नमस्कार किसान भाइयों, मैं जैविक खेती के मार्गदर्शक राजेंद्र वसावे। कृषि जागृति चलो गांव की ओर पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल जैविक क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं पार्ट 3 वीडियो 5वां, किसानों का भविष्य। आज इन रासायनिक खादों व कीटनाशकों के खिलाफ विश्व व्यापक बहस छिड़ गई है। आज अमेरिका में 11% की ग्रोथ रेट से ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती बढ़ रही है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा विश्व एक खुला बाजार बन चुका है और कोई भी देश अपना सामान दूसरे देश में बेच सकता है। अब देखना यह है कि पहले किसकी फसलें जैविक व शुद्ध पैदा होगी, क्योंकि आज से 5 साल बाद विकसित देश पूरी तरह से जैविक खेती पर आ जाएंगे और उनका गेहूं व चावल मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विकसित देश अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं, इसलिए इनकी फसलों का दाम भी ज़्यादा नहीं होगा। अब आप सोचकर देखिए कि अगर मार्केट में एक दुकान पर 2 अनाज रखे हैं, एक पर लिखा है जहर रहित गेहूँ और दूसरे पर लिखा है जहर सहित गेहूँ, कौन सा गेहूँ लोगे, खरीदेंगे? लोग निसंदेह लोग कीमत ज़्यादा देकर भी जहर रहित गेहूँ खरीदेंगे। किसान भाइयों, इस बार हम थोड़े विकसित देशों से भाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनें विकसित देशों की ज़मीनों से थोड़ी कम जहरीली है, क्योंकि हमने रासायनिक खादों का इस्तेमाल इनके बाद शुरू किया था। इसलिए हमारे खेत प्रयास करने पर इनसे जल्दी ऑर्गेनिक जैविक खेत हो सकते हैं। इसलिए यहाँ सही मौका है, वो सही वक्त है। अपने खेतों को जैविक बनाने का जो इस समय पर काम कर जाएंगे वो बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। वो अपने खेतों को, अपनी मिट्टी को बंजर होने से भी बचा पाएंगे। नहीं तो आपको वो दोहा याद होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम आपसे यहाँ चाहते हैं कि आप अपने खेतों को विकसित देशों से पहले जैविक करें, ताकि आप जैविक फसलें पैदा कर सकें। अगर हमारी उपज उत्तम होगी तो हमारे अनाज की मांग देश में नहीं विदेश में भी होगी, जिससे हमारी ज़्यादातर जनसंख्या अमीर बन सकेगी और हम विकासशील देश से विकसित देश में आ जाएंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों ने जैविक खेती के लिए जागरूकता लाने के विश्व स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसलिए अगर आप भी विश्व पटल पर होने वाले बदलावों में खुद को साथ रखना चाहते हैं तो आपको भी जैविक खेती अपनानी होगी। अब हम आपको जैविक खेती के बारे में बताएंगे। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक ऐसी खेती जिसमें किसी तरह की रासायनिक खाद कीटनाशक का इस्तेमाल न किया जाए, उसे जैविक खेती कहा जाता है। इस तरह की खेती में सिर्फ जैविक खाद व जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक खाद, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जैविक खाद एक ऐसी खाद है जो जीव से तैयार की जाती है, यानी कि जैविक खाद ऐसे पदार्थों से जो हमें सिर्फ प्राकृतिक चक्र से मिलते हैं, जैसे फसलों के अवशेष, पशुओं का गोबर, फलों सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके, जानवरों के हड्डियाँ इत्यादि से तैयार होती है। अब मेरे किसान भाइयों के मन में भ्रम होगा कि क्या हमें फिर से 6 महीने के लिए खेतों को खाली छोड़ना होगा? नहीं, क्योंकि आज भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए हम परंपरागत तरीका नहीं अपना सकते, यानी कि खेतों पर इन जैविक पदार्थ को डालकर उन्हें 6 महीने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इन पदार्थों को खाद में बदलने में सूक्ष्म जीवाणुओं को एक लंबा वक्त लगता है। इसलिए आज इन जैविक पदार्थों को बाहर खाद में पहले बदलना होगा और इसे फिर खेतों में डालना होगा। अगर हम कच्चा गोबर खेत में डाल देंगे तो उससे खेतों में दीमक या खरपतवार जैसी बीमारियां लग जाएगी। आज हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं। हमें भारत की 125 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या का पेट भरना है। इसके लिए हमें ऐसी खेती करनी है जिसमें उत्पादन बढ़ सके और हमारे किसान भाइयों अमीर हो सके।
दूसरा, अपने देशवासियों को एक स्वस्थ भोजन देना है ताकि वो स्वस्थ और लंबा जीवन जिए। इन्हीं दोनों मकसद को दिमाग में रखकर कृषि जागृति चलो गांव की ओर हमारे किसान भाइयों के लिए शानदार जैविक कृषि उत्पाद लेकर आए हैं। GNPK, जी सूडो प्लस एक्सट्रीम केयर, जी डर्मा प्लस एक्सट्रीम कंट्रोल, GC पावर एक्सट्रीम एनर्जी, जी वैम, GC लिक्विड, जी एमिनो प्लस, जी बायोहोमिक और भी बहुत सारे जैविक खाद और जैविक दवाइयाँ उपलब्ध कर दी है।